Hello, good morning, children. Once again, I welcome you all in English class, beta. Today we will start chapter number 3, Discovering Ted. The saga continues. ठीक है, और written by A.R. William. ठीक है, ये जो चैप्टर है बेटा, ये जो है डिस्कवरिंग टट, टट जो है वो इजिप्ट के एक राजा थे, उनके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, जिसका मतलब है डिस्कवरिंग टट। टट का मतलब तट की खोज करना। ठीक है, टट जो है राजा का नाम है, एम्परर का नाम है। द सागा कंटिन्यूस, सागा का मतलब यहाँ परंपरा है। ठीक है, ट्रेडिशन है, कंटिन्यूस जारी है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक इजिप्ट के एक टीनेजर जो है एम्परर थे, जिनका नाम था टट। ठीक है, वो उनकी डेथ जो है टीनेज में ही हो गई थी। और मतलब कि टीनेज, जब जानते हो ना टीनेज कौन सी होती है, 16 17 18 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और बहुत जल्दी, और वो लास्ट हायर थे अपनी जो पावरफुल फैमिली के, लास्ट हायर थे। हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, तो उत्तराधिकारी थे, लास्ट उत्तराधिकारी थे, आखिरी राजा थे। और उनको उनकी डेथ हो चुकी थी बहुत सालों पहले, मतलब ये 3300 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। और जब उनको दफनाया गया ना बेटा, ठीक है, तो उनको जो उन्होंने ज्वेलरी पहन रखी थी, आपको पता है राजा महाराजा बहुत सारी ज्वेलरीज पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स कैरी करते हैं। ठीक है, गले में, पाँव में, हाथों में। ठीक है, बहुत सारी ज्वेलरीज कैरी करते हैं लाइक वुमेंस। ठीक है, तो पहले के टाइम में ऐसे ही होता था। देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग ऑर्नामेंट्स इन मैन एंड वुमेन। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ करता था। औरतें जितने गहने पहनती थी उतने आदमी भी पहनते थे, बट इन द रॉयल फैमिलीज, नॉट इन द नॉर्मल फैमिलीज, इन द रॉयल फैमिलीज। ठीक है, रॉयल फैमिलीज़ में ऐसा ही हुआ करता था। तो इस किंग टट को भी क्या करा गया कि इसने जो भी गहने पहन रखे थे, उन गहनों के साथ में इनको जो है दफनाया गया था। फिर उसके बाद में, अब क्योंकि ये लास्ट हायर थे, आखिरी उत्तराधिकारी थे अपनी फैमिली के। ठीक है, तो ये पहले ऐसे किंग थे जिनकी बॉडी का सिटी स्कैन हुआ मरने के बाद में। इनकी मम्मी मम्मी जानते हो ना, स्केल्टन बॉडी जो होती है। ठीक है, तो इनको क्या करा गया, फिर बाद में इनकी कब्र की खोज करी गई। कब्र में से इनकी मम्मी को निकाला गया, इनकी जो बॉडी को निकाला गया, उसका सिटी स्कैन करा गया, इस बात का पता लगाने के लिए कि रियलिटी में इनके साथ में हुआ क्या था। भाई हुआ क्या था कि इनकी मर्डर का रीज़न पता लगाने के लिए, कारणों का पता लगाने के लिए कि इनके साथ में हुआ क्या था। इनकी डेथ करी, इनकी मतलब कि इनकी कि एक नेचुरल डेथ थी या फिर इनका किसी ने मर्डर करा था। इस तरीके से मौत का पता लगाने के लिए जो इनकी खोज करी, इसीलिए इसका मतलब है डिस्कवरिंग टट। ठीक है, टट की खोज। अब बेटा नाउ आई विल रीड दिस चैप्टर। ठीक है, रिटन बाय A.R. विलियम का लिखा हुआ चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज देखो। ये जो बुक है ना बेटा, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ना, तभी भी बच्चे बोलते हैं मैम बोर हो गए इस इन चैप्टर से। तो वो वाली बुक तो इंटरेस्टिंग है, उसमें तो क्या है, स्टोरीज़ है। ठीक है, एंड यू विल लाइक अब स्टोरीज़। ठीक है, आपको स्टोरीज़ काफ़ी पसंद भी आएगी, बट इसमें कोई स्टोरीज़ नहीं है। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो इसी तरीके के हैं। तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज, कि मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। मेरी यही एक कोशिश होती है। एंड मैं आप ट्राई भी करती हूँ अपनी तरफ से बेस्ट कि आपको सिंपल वे में पढ़ाऊँ, ताकि सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो।